नमस्कार और स्वागत है द बिग इंडियन टेल्स में, जहां हम सुनाते हैं भारत की सबसे प्रेरणादायक और लाजवाब कहानियां। यह है हमारा दूसरा एपिसोड और आज की कहानी है स्वाद, सपनों और संघर्ष की। एक ऐसे ब्रांड की जिसने बीकानेर की गलियों से शुरुआत करके पूरी दुनिया के दिलों तक जगह बनाई। तो आइए सुनते हैं महान भारतीय हल्दीराम की कहानी। साल था 1930। राजस्थान का शहर बीकानेर, सुनहरी रेत के टीले, चहल पहल भरे बाजार और सूखी हवाएं जो मसालों और ताजी तली भुजिया की खुशबू अपने साथ उड़ाती थी। इन्हीं बाजारों के एक छोटे से कोने में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें लोग हल्दीराम कहते थे, एक गरम कढ़ाई के सामने खड़े थे। उनके परिवार की पीढ़ियों से भुजिया बेचने की दुकान थी। लोग इसे चाय के साथ खाते, लेकिन हल्दीराम के मन में एक सवाल था, क्या यह भुजिया और भी खास हो सकती है? रात में जब शहर सो जाता, हल्दीराम प्रयोग करते। उन्होंने मटकी दाल का आटा इस्तेमाल किया, मसालों का संतुलन बदला और भुजिया को इतनी बारीकी से तला कि वह मुंह में जाते ही पिघल जाए। एक दिन उन्होंने अपने एक पुराने ग्राहक को यह नई भुजिया चखाई। पहला कौर लेते ही ग्राहक की आंखें चमक उठीं। अरे, यह तो बिल्कुल अलग है। खबर फैल गई। जल्द ही उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। किसान, व्यापारी, दूर दराज से आए यात्री, सभी बीकानेरी भुजिया के दीवाने हो गए। लेकिन हल्दीराम के सपने सिर्फ बीकानेर तक सीमित नहीं थे। 1940 के दशक में वे कोलकाता पहुंचे, एक शहर जो ड्रामों की आवाज, व्यस्त बाजारों और हुगली नदी की ठंडी हवा से भरा था। यहां उन्होंने अपनी भुजिया की दुकान खोली। धीरे धीरे मरवाड़ी व्यापारी, बंगाली मिठाई प्रेमी, यहां तक कि ब्रिटिश अफसर भी उनके ग्राहक बन गए। हर घर का नाम। कोलकाता से नाम पहुंचा नागपुर, फिर दिल्ली। परिवार ने सिर्फ भुजिया तक सीमित न रहते हुए मिठाइयां और अन्य नमकीन भी शुरू किए। रसगुल्ला, सोन पपड़ी, गुलाब जामुन, कचौरी। 80 और 90 के दशक में हल्दीराम के लाल पीले पैकेटों में हर घर का हिस्सा बन चुका था। सफर पर जाते समय मेहमानों के लिए या बच्चों के चोरी छिपे खाने के लिए हल्दीराम हमेशा मौजूद रहता था। दुनिया तक पहुंच। 2000 के बाद हल्दीराम ने भारत की सीमाएं पार कर ली। दुबई के सुपरमार्केट से लेकर न्यूयॉर्क के इंडियन स्टोर, लंदन की चाय की दुकानों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के छात्रावास, हर जगह बीकानेरी भुजिया और हल्दीराम के स्नैक्स ने जगह बनाई। भारतीय प्रवासी के लिए यह सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि अपने घर की याद, अपने देश की महक बन गया। आज भी वही स्वाद। आज हल्दीराम करोड़ों के कारोबार का नाम है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस छोटे बीकानेर की दुकान में है, जहां एक नौजवान ने सोचा था कि उसका नाश्ता एक कहानी बनेगा। तो यह थी कहानी महान भारतीय हल्दीराम की, एक साधारण भुजिया से शुरू होकर दुनिया भर में स्वाद और विश्वास का प्रतीक बनने की। हम अगली बार लौटेंगे द बिग इंडियन टेल्स में एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक अपने सपनों को आकार दीजिए। कौन जाने आपका छोटा सा आइडिया अगला ग्रेट इंडियन टेल बन जाए।